बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट है ये। बहुत सारे लोग हैं इस फ्रेम में और लगभग 1 साल तो हो ही गया होगा। 1 साल हो गया ना? हाँ, नवंबर 1 साल हो गया। ये पढ़ते थे हमारे साथ, मैं भी पढ़ता था इनके साथ, क्योंकि सबसे बड़ा लर्निंग जो है वो टीचिंग में ही मुझे लगती है। जॉब में हूँ, पीडब्ल्यू में हूँ मैं अभी, लेकिन कहीं ना कहीं भाई बिजनेस ये कहता है कि आप एक चीज़ के भरोसे मत रहो। केवल नौकरी ही काफ़ी नहीं है, आदमी आया हुआ है केवल जॉब करने के लिए ही नहीं। और ये तो बहुत ही नोबल जॉब है और मैं चाहता हूँ कि अपनी क्लास जो थी उसको, भले टाइम नहीं है मेरे पास लेकिन फिर भी मैं उसको शुरू करूँ। मेरे पास सुबह का 6 बजे का भी स्लॉट है और इनकी रिक्वेस्ट है और ज़रूरत भी है। एक तो इंग्लिश उस तरह के कोई दे नहीं रहा है जैसा इनका कहना है। मैं तो मानता हूँ कि सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, इनका कहना है कि उस तरह से इंग्लिश कोई पढ़ा नहीं रहा है। और दूसरे की बैंकिंग की अगर इंग्लिश की अगर बात करें तो उस तरह का कोई ना तो पढ़ता है भाई, जो पढ़ेगा वही पढ़ा पाएगा। तो मैं ये अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ आया हूँ और सभी आए हुए मेरे साथ साथ देने के लिए कि सुबह 6 बजे ये क्लास चलेगी, अनस्टॉपेबल रहेगी, मंडे टू संडे चलेगी। समय नहीं देखना है कि सूर्योदय हुआ है, सनराइज़ की नहीं हुआ है। बस सबसे अच्छी बात इसमें ये हो रही है कि दिन की शुरुआत होगी पढ़ाई से होगी। तो मैं ज़्यादा अपने बारे में क्या बताऊं, ये लोग बताएंगे और मेरे बारे में नहीं बताना है, बाकी तो सब ठीक है। बताना ये है कि भाई सभी जुड़ें और किसी के पास पैसे हैं नहीं है, कम है ज़्यादा है, सबको पढ़ना है। और अभी बिहार के एग्ज़ाम बिहार रिजल्ट ये इलेक्शंस कंक्लूड हो रहे हैं, तो बिहार वाले एग्ज़ाम में माना कि इंग्लिश नहीं था, लेकिन अभी क्या भरोसा कि बिहार वाले एग्ज़ाम कब होंगे क्या होंगे। लेकिन अदद नौकरी की ज़रूरत सबको है और देखा जाए तो बैंक और एसएससी में इतनी सारी वैकेंसीज हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि केवल बिहार या स्टेट एग्ज़ाम के लिए ही वेट में लगे रहना ठीक नहीं है। तो जिन तक ये बात पहुंच रही है उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, इंग्लिश आप लोग ठीक करें। आप जब अगर इंग्लिश ठीक करते हो तो आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ खुलते हैं, केवल बैंक एसएससी नहीं। आप करियर में जाओगे कहीं, इंडिया मतलब इंडिया से बाहर तो जाने में ज़रूरत है ही चाहिए, इंडिया के भी बहुत सारे पार्ट्स में आप चले जाएं और आपको अगर इस लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है, कमांड अगर नहीं है, तो आप वहाँ एम्बैरेस्ड फील करते हो। तो हर पर्पज़ के लिए आपको इंग्लिश की नीड है, एग्ज़ाम और लाइफ दोनों के लिए, सब जगह ज़रूरी है। और एक सवाल ये आता है कि भाई आज तो बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन आ चुकी है, तो ऑनलाइन क्यों नहीं करें? बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन में मुझे लगता है सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो कंसिस्टेंसी का है और कन्वीनियंस है कि हम बाद में कर लेंगे, और जो हम काम बाद में छोड़ देते हैं वो काम कभी होता ही नहीं है। क्या कहना है दीपक सर आपका? जी, थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात है कि आप पहले पीडब्ल्यू में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी सारे बच्चे के लिए, बैंक के लिए स्पेशल आप जो सेट जो पढ़ाते थे, पहले भी पढ़ाते थे और आज भी पढ़ा रहे हैं, और ऑफलाइन हो या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट हुई है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं जो छात्र को पढ़ना है फिर से वो नया टोला में आकर राम सर से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे अभी सिलेक्शन लेकर अभी जॉब कर रहे हैं, बैंक में हो, एसएससी में हो, बहुत सारे बच्चे हैं अभी पोस्टिंग करके अभी जॉब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी के बच्चे में जो क्या है कि पहले के बच्चे में और अभी के बच्चे में डिफरेंस बिटवीन क्या है कि पहले ऑफलाइन जो पढ़ाई होती थी तो उसमें बच्चे कॉलम और कॉपी का जो उसका कंसंट्रेशन रहता था वो ज़्यादा बेटर था। और अभी के समय में कि हमने बाद में कर लेंगे, सर बताए हैं जैसा कि बाद में कर लेंगे, वो सब चीज़ रुक जाता है। ये कहीं ना कहीं आप में वह चीज़ आता नहीं है, उसके चलते आप उसको कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए ऑफलाइन क्लास बहुत ज़रूरी है। तो हम कहेंगे कि ऑफलाइन आप पढ़िए और इनसे देन बेटर आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा। इस बात को हम कह रहे हैं क्योंकि हम भी आपको मैथ मस्ती पर पढ़ाते हैं और इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि देन बेटर आपको नहीं मिलेगा। रिजल्ट लेना है तो इन्हीं से रिजल्ट होगी, बैंक और एसएससी में। बाकी कुछ बच्चे हैं उनसे हम लोग जानेंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं। सर जैसा कि बहुत बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं ऑनलाइन पे, मैं बहुत टाइम ट्राई भी की हूँ ऑनलाइन पे, लेकिन मेरे से मतलब होता है ना रेगुलर करना,
वो चीज़ नहीं हो पाता। हम कल पे टालने लग जाते हैं कि हाँ कल कर लेंगे, बट नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से ऐसा लगता है कि ऑफलाइन बैच बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि आप मान के चलिए आप ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस आप कीजिएगा खुद से। अगर कोई किसी चीज़ में आपको डाउट आ रहा है, आप वो ऑनलाइन में कैसे डाउट क्लियर कीजिएगा? आप ऑफलाइन में जा रहे हैं, सर से फेस टू फेस आपका बात हो रहा है, आप डाउट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑनलाइन से बेटर है कि ऑफलाइन। ऑनलाइन भी ठीक है, लेकिन जब तक कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है तब तक आपके लिए ऑनलाइन नहीं। सबसे पहले तो सर को थैंक्स अलॉट बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग का फिर से रीबर्थ हो रहा है। क्योंकि सर हम लोग को इसके प्रीवियस ईयर जो हम लोग का प्रिपरेशन चल रही थी, सर पढ़ा रहे थे, काफ़ी जो है अच्छे से पढ़ा रहे थे और काफ़ी ओवर इंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं। इनका शेड्यूल ही बिजी है जब से पीडब्ल्यू में गए हुए हैं तब से। लेकिन सर को मैं फिर से एक बार थैंक्स अलॉट बोलना चाहूँगा कि वहाँ से हम लोग के लिए टाइम कटल करके जो है हम लोग के लिए जो है ला रहे हैं। और यहाँ अभी सर एक चीज़ बोले कि सब लोग बेटर पढ़ाते हैं। एज ए टीचर ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, लेकिन जब ये चले गए यहाँ से नया टोला से, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कोई ऑप्शन, कोई विकल्प कोई नहीं था। तो हम जो है चूँकि सोच रहे थे कि रूम पे बैठने से कोई फ़ायदा वायदा है नहीं, तो क्लास तो करना पड़ेगा। पटना में आकर यहाँ आप दिल लगी तो करिएगा नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर के पास गए, लेकिन सर एक कंपैरिजन जो होता है ना, हर चीज़ का एक तुलना होता है। तो कंपैरिजन करने के बाद से हम ये चीज़ पाए कि नहीं, आप बहुत बेटर पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और जब आप कल ये जब मिले थे, रैंडम जो फ़ोन किए, अमन बुलाया कि सर आए, वैसे अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं सर, हम लोग काफ़ी सारे लोग जो हैं इलेटेड हैं, हम लोग बहुत मतलब डिलाइटेड हैं कि सर जो है फिर से अपना कोचिंग रीस्टार्ट कर रहे हैं, रिकंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए सर दिल से धन्यवाद, थैंक्स लॉट, थैंक यू। थैंक यू सनोज एंड थैंक यू एवरीवन। विशाल फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्कार। मुझे थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था, लेकिन इतने योग्य व्यक्ति हमारे सामने, तो थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था। लेकिन आज जो भी हम इंग्लिश में सीखे हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। मेरी इंग्लिश की शुरुआत यहीं से हुई थी। जब हम पटना में पहली बार आए थे तो मुझे भी किसी सीनियर ने ही बताया था कि राम सर से जुड़िए, आपको इंग्लिश में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एकदम सच बात है कि जब से हमने यहाँ पे ट्यूशन ज्वाइन किया था, जो भी कंपटीशन लेवल की इंग्लिश है हमने यहीं से सीखा बढ़िया से। यहाँ आने के बाद एक चीज़ है कि आपको इंग्लिश ही नहीं है, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं मिलेगी। एक लगेगा कि आपके अंदर कुछ है। जैसे मैं पहली बार जुड़ा था तो मुझे लग रहा था कि मैं जीरो में शून्य हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर स्टूडेंट के रूप में हूँ। हाँ, मेरा सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं कंटिन्यू हूँ, अपने राह पे चल रहा हूँ। जैसे राम सर के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक सच्चे के साथ कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि आप यदि इन परिवार से जुड़िएगा तो आपको लगेगा कि परिवार के हर मेंबर पे जिस तरह से ध्यान दिया जाता है, आपका इंग्लिश कितना भी अच्छा हो कमज़ोर हो, हर पहलू पे ध्यान दिया जाता है। बोला जाता है ना कि जैसे एक माली को पता होता है कि बाग में लगे पेड़ में कौन सी डाली कमज़ोर है, कौन सी शाखाएँ कमज़ोर है, कहाँ किसको पोषक तत्व की ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार से ये एक रूप में स्टूडेंट को देखते हैं, कहाँ किसकी ताकत है, कहाँ किसकी कमजोरी है, उस हर पहलू पे ध्यान दिया जाता है। आप जब जुड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलता है। यहाँ पढ़िएगा ऑफलाइन, और ऑफलाइन का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो भी स्टेट लेवल के स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि ऑनलाइन से हम कर पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, पिछले 4 साल से बैंकिंग का तैयारी कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ ऑनलाइन से ही किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मेरा खुद का एक ग्रुप भी चलता है 5 बैंकर्स का, जहाँ सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट भी जुड़े हैं। लेकिन ऑफलाइन का जो पढ़ने का जो स्ट्रेटजी है, वहाँ पढ़िएगा, वहाँ आपको लगेगा कि ऑफलाइन के सामने, टीचर के सामने कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। जब तक आप सामने में टीचर्स को इंटरफेस नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है और क्या है। तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं एकदम जीरो लेवल का स्टूडेंट था, इसमें कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हम शुरू में ही इस बात की चर्चा कर दी कि आज हम जहाँ खड़े हैं हमसे काफ़ी योग्य व्यक्ति है। भले मैं एक MSc स्टूडेंट हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस बात में अब मुझे कहने में कोई अथी नहीं है कि मैं जो भी हूँ थोड़ा सा इंग्लिश जान रहा हूँ, सारा सर को ही दिया जाएगा, क्योंकि आज जो भी हम इंग्लिश जानेंगे सर के ही थ्रू जाएंगे। तो आपसे आने वाले स्टूडेंट से, जुड़ने वाले स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है
जैसे पहली बार जब हम सर से मिले थे तो जैसे बोला जाता है ना कि किसी से मिलना नहीं होता, उसके दर्शन करके रूप में होता है। सर से पहली बार मिलना मुझे एक भगवान के रूप में, दर्शन के रूप में ही मिला, और हम मिले, जुड़े परिवार से, हर पहलू पे सर ध्यान दिए, और मैं आज इंग्लिश में बेहतर कर पा रहा हूँ। मॉक टेस्ट में भी अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, बस अभी सफलता नहीं मिली है। तो आने वाले स्टूडेंट से मेरा यही संदेश है कि आप आइए, नया टोला में ट्यूशन की शुरुआत हो रही है, बहुत जल्द आपको अपडेट दे दिया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। आप जुड़िए, आपको खुद पता चलेगा कि आप कहाँ थे और कहाँ आ गए। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हर बच्चा का एक होता है कि टीचर की हर बात को नहीं ध्यान देता है, लेकिन हमने उस चीज़ को ध्यान दिया था। आप भी ध्यान दीजिएगा, आप भी एक अच्छा स्टूडेंट बनिएगा। और यहाँ पे इंग्लिश की ही बात नहीं है, एक सभ्य नागरिक की क्या पहचान होती है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, हर पहलू पे आपको सिखाया जाएगा कि आप एक अच्छे इंसान के रूप में कैसे जाने जाएंगे। तो बहुत सौभाग्य की बात है, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मेरे जैसा 0 लेवल का स्टूडेंट आज इतने सारे स्टूडेंट के सामने हम खड़े हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जुड़िए आप लोग, मेरी यही शुभकामना है, आपका भी इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। और मैं सर को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज मैं जो भी हूँ सर के कारण ही हूँ, और मुझे खुद पे भरोसा और सफलता पे भरोसा का जो हिम्मत दिए थे वो सर ही दिए थे। इसके लिए मैं सभी छात्रों से और सर से दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अभी इस परिवार से जुड़ा हूँ और जुड़ा ही रहूँगा, चाहे भविष्य में मेरा 5 बैंकर्स का ग्रुप भी 5 बैंकर्स में बन जाए, सारे लोग बन जाए। और सारे स्टूडेंट से भी मेरी शुभकामना है कि आपका कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, सिलेक्शन होगा, और इसी सिलेक्शन के साथ पुनः हम एक वीडियो में मिलेंगे 1 साल बाद। आपको सारा का सारा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि JRS जो एकेडमी है उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या था, ये से। ठीक है, धन्यवाद। तो बहुत अच्छी बात कमिटमेंट किया विशाल ने कि भाई 1 साल बाद हम मिल रहे हैं। देखिए भाई, नौकरी की तैयारी अच्छी है, जरूरी नहीं है हर सबकी नौकरी हो ही जाए, लेकिन अगर कहते हैं ना कि हमने अगर 1 साल, साल भर, 1.5 साल मेहनत कर दिया तो हमारी जो शख्सियत होगी, हमारी जो पहचान होगी वो औरों से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। हम प्राइवेट सेक्टर में भी जाएं तो एक अलग पहचान, एक अलग रिकॉग्निशन के साथ जाएं, जहां लोग हमें हमारी लैंग्वेज पे पकड़, हमारे कल्चर, हमारे मैनरिज्म के लिए जानें। तो ओवरऑल ग्रोथ हम लोगों का पर्पस रहेगा, मकसद रहेगा। और मैं चाहूँगा कि अगर कोई दीपक कंसिस्टेंटली रिजल्ट देता है, कुछ बताए अपने बारे में। थैंक यू सो मच सर। और ये मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट रहा, हम सभी के लिए। जैसे हम लोगों ने कल रैंडमली सुना कि सर फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए, तो जैसा कि पिछले 3-4 साल से हम बैंक एग्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो रहा है, मेंस में रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ, रीजनिंग, और ये मेन रीजन वहाँ इंग्लिश का हो जाता है, जो इंग्लिश की कंसिस्टेंसी की वजह से नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन ढेर सारे रिसोर्सेज है मेरे पास, उपलब्ध है, सब चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं मुझे ये लग रही है कि लैक हो रही है इंग्लिश की वजह से। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य रहेगा, और हम सभी के लिए, जैसा 5 बैंकर्स सभी दोस्तों का है, और जैसा कि विशाल जी ने सब चीज़ बता ही दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि सर फिर से जैसे वो क्लास रीस्टार्ट कर रहे हैं, कल या परसों से जब भी रीस्टार्ट होगी तो अनाउंसमेंट हो जाएगी। और आशा करते हैं कि अगले साल फिर हम लोग सेलेक्ट होकर मिल रहे हैं आप सभी से। और आप लोग भी जो भी जुड़ रहे हैं सर से, एक विश्वास बनाए रखिएगा कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस बात की 100% गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ, जान रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और एक और भी अच्छी बात निकल के आई कि देखिए, आज हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज से हम आज ओवरवेल्म्ड है। कमी है, हम प्लानिंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, कमी कहाँ है तो एग्जीक्यूशन की कमी है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में यही दिक्कत है कि हम सोचते हैं कि आप ही नहीं कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, शाम में कर लेंगे, रात में कर लेंगे, जो हो नहीं पाता है। और यही कंपल्सन होती है आपकी ऑफलाइन क्लास में कि आपको आना पड़ता है, जगना पड़ता है, उठना पड़ता है, और कंसिस्टेंसी अगर हो जाए तो रिजल्ट होना तय ही माना जाता है। और मैं यही कमिटमेंट सबसे चाहूँगा, जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं, कि भाई अगले साल, 1.5 साल में इस अनदर वीडियो में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे वहाँ एक सफल पर्सन, सफल व्यक्ति के रूप में, सफल बैंकर के रूप में। SSC में जाए या आपने कोई करियर जहाँ भी शुरुआत करे, चाहे बिजनेस की भी करे, तो एक सफल उद्यमी ही हो, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक सफलता चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यही होना चाहिए, सब लोग यही कमिटमेंट करेंगे। प्रभात सर से मैं अपने फ्रेंड के थ्रू जुड़ा था, इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम था, लेकिन सर का मॉक टेस्ट का एनालिसिस के साथ मैं जुड़ा। सर काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराते हैं, जिसमें
हर क्वेश्चन पर अलग से ध्यान देते हैं और हर ईच स्टूडेंट पर भी ध्यान देते हैं कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मैं तो ऑनलाइन ही जुड़ा हूँ सर से, लेकिन अगर ये ऑफलाइन सर का क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें भी मैं सर के क्लास में जुड़ूंगा। ठीक है, तो ये क्लास जो होगी वोकैबुलरी, ग्रामर और जितने भी हमारे अप्लाइड सेक्शन जिसको कहते हैं, आरसी कंप्रीहेंशन रीडिंग कहते हैं, जब सब कुछ इसमें होगा। एक भी जो पार्ट है इंग्लिश का ओवरऑल सिलेबस कवर किया जाएगा। कुछ भी हमारी वीकनेस जहाँ भी है उन सारी वीकनेसेस को ओवरकम कर लेना है। और एक स्टूडेंट और हमारा है मुकेश, इसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, ये बताएगा। हाँ मुकेश कहाँ है? हाँ मुकेश आ जाओ। सर पहले सर को धन्यवाद करना चाहते हैं कि सर का योगदान मेरे ऊपर काफ़ी रहा है। और पिछले हम 2-3 साल से सर से जुड़े हैं। सर का जो लगाव जो है मेरे साथ, और ना सिर्फ मेरे साथ रहा है बल्कि हर एक विद्यार्थी के साथ रहा है। और रहा बात पढ़ाने का, तो सर का जो डिस्कशन करने का जो तरीका है ना, वो चीज़ हमको यूनिक लगा। अगर कोई सवाल है, उसका 4-5 ऑप्शन है तो आंसर सिर्फ एक आना है, लेकिन 4 ऑप्शन क्यों गलत है, ये तरीका, ये चीज़ जो समझाने का तरीका है ना, वो हमको बेहतर लगा। और दूसरी बात है कि ऑनलाइन क्लास में हम ये देख पाते हैं कि कंसिस्टेंसी तो नहीं बन पाता है। दूसरी बात है कि अगर कोई टीचर या फिर कोई भी सर जो है, जो हम लोग को टास्क देते हैं, होमवर्क देते हैं कि इतना हमको ख़त्म करके आना है, तो अगर हम बनाए या ना बनाए वो सर, ऑनलाइन वाले सर तो देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ ये सर में हम पाते हैं कि कोई भी अपना होमवर्क दिए हैं तो वो कंप्लीट करके ही आना है। तो ये चीज़ जो देखते हैं ना कॉपी में, वो हमको बेहतर लगता है। और जहाँ कुछ भी कमी रहता है ना, तो हम सर से डायरेक्ट मिल के बात कर लेते हैं, जहाँ सोल्यूशन अच्छा मिल जाता। तो ये सब चीज़ें हमको अच्छा लगा है। और दूसरी बात है कि सर का लगाव जो है ना, जो हम लोग को एक अपनापन लगता है, और यही चीज़ हमको बेहतर लगता है। धन्यवाद। ठीक है, तो शुड वी कंक्लूड? हाँ राहुल, इधर आओ राहुल पहले सब कुछ गड़बड़ कर दिया कोरोना ने, लॉकडाउन ने। बहुत अच्छे रिदम में था, पहले ही लॉकडाउन से पहले भी जुड़ा था, अभी भी जुड़ा हुआ है। राहुल कुछ बताएगा। थैंक यू सर। हम तो सर से काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम यही कहना चाहें कि हम इंग्लिश में जो कुछ भी हैं आज सर के बदौलत ही हैं। सर का जो बैंक का जो सेट चलता था 2018-19 बैच में, हम उसी बैच के हैं। और उस टाइम में जो पढ़ाई किए हैं कंसिस्टेंसी के साथ, उसी बदला जो भी किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश पूछता, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। हमेशा उस सेक्शन में अच्छा ही परफॉर्म करता हूँ, इसलिए। लेकिन अभी तक मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत बार होते होते बच गया, लेकिन ले लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही कहें कि इस इंग्लिश के लिए अभी राम सर से बेटर हमको कोई टीचर लगते नहीं है फ़िलहाल, किसी भी फील्ड में, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, या और भी जो भी फील्ड है जिसमें इंग्लिश पूछता है। He is the best teacher I've ever known in English. Thank you, sir. Okay, thank you राहुल। तो should we conclude the session? अमन ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ विशाल कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो खैर सर से रूबरू है, तो वो क्वालिटी के बारे में सब जानते हैं। लेकिन फिर मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जिन विद्यार्थी को, जिन एस्पायरेंट को लगता है, जिस स्टूडेंट को लगता है कि मेरे से वो कैब नहीं रटा जाता है, मेरे से वो कैब याद नहीं होता है, तो मात्र एक ही सलूशन है, आप प्लीज़ राम सर से मिलिए, यही आपका समस्या का समाधान करेंगे। आप जो वो कैब बोलते हो ना कि मेरे से ये नहीं होता, मैं ग्रामर कर लेता हूँ, मैं PQRS कर लेता हूँ, मैं क्लोज टेस्ट कर लेता हूँ, मैं कंप्रीहेंशन कर लेता हूँ, बट मेरे से वो कैब नहीं रटा जाता भाई। मैं रटता हूँ, कल फिर से जो है बैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, समझ में नहीं आता, तो कैसे होगा? तो मात्र एक ही सलूशन है, वो है राम सर। तो आप आइए और अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग करिए, और वोकैब के साथ साथ आप अपना इंग्लिश भी और ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग करिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। और ये वो बच्चा बता रहा है जिसकी वोकैबुलरी मैं समझता हूँ कि मुझसे भी अच्छी बहुत अच्छी इसकी वोकैबुलरी है। वर्ड पे इसका गजब का कमांड है। इसने जो कहा सनोज ने कि वोकैब रटना नहीं है, यही पे गड़बड़ हो जाता है कि आप वोकैब रटते हो, और रटते हो इसका मतलब कट जाते हो। वोकैब को हम समझेंगे प्रीफिक्सेस से, सफिक्सेस से, रूट वर्ड से। अगर आप समझ लें तो 40-50
40-50 रूट वर्ड्स हैं और उसी से टोटल वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाती है। अगर 4000-5000 वर्ड्स को अलग से रटा जाए तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, लेकिन अगर 40-50 रूट वर्ड से समझ लें और एक रूट से 10 से 20 वर्ड बन जाते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है। फिर चाहे कितना भी लंबा वर्ड हो, उसको अगर सफिक्स में प्रीफिक्स में ब्रेक कर दें तो रूट वर्ड निकल जाता है, प्रीफिक्स से मीनिंग हमें समझ में आ जाता है और सफिक्स भी हमें हेल्प कर देता है। तो रटना सल्यूशन नहीं है वोकैबुलरी का पूरा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से हम लोग वोकैबुलरी भी पढ़ेंगे। सब कुछ मैथमेटिकल होगा, जैसे 2+2 करते हैं तो वैसे ही हम पढ़ेंगे। भाई देखो कि अगर एडजेक्टिव में नाउन में en जोड़ देंगे तो वर्ब बन जाता है। तो इस तरह से करना है, रटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वी शुड कंक्लूड द सेशन नाउ। काफ़ी लंबा सेशन चल गया है। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो क्लासरूम से होगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।